हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में मंगलवार को अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपका किस्मत चमक सकता है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। किए गए ये टोटके आपको बना सकते हैं किस्मत वाले। धन दौलत की कमी नहीं होगी आपके घर में, सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो मंगलवार को क्या उपाय करें, क्या 4 उपाय है जिसे करने से आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार को भगवान हनुमान की आराधना का दिन कहा गया है। कहा जाता है कि अगर मंगलवार को कुछ खास उपाय कर लें तो जीवन को संवारा जा सकता है, साथ ही बिगड़े काम भी अपने आप बनते लगते हैं। आज हम आपको ऐसे मंगलवार से जुड़े ऐसे 3 टोटके बताएंगे जिन्हें करने से आपको जीवन में सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि मंगलवार से जुड़े हुए उपाय है क्या। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या शनि की कुदृष्टि की वजह से बनते हुए काम अटक रहे हैं तो आप मंगलवार को तुलसी के 108 पत्तों पर पीले चंदन से राम का नाम लिखना शुरू कर दें। इसके बाद उन पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली को पहना दें। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु और मंगल शनि से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं और उन पर छाया संकट टल जाता है। आप मंगलवार को सुबह तड़के उठकर नित्य क्रिया के बाद स्नान करें और फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर उन्हें पुष्पमाला, दीपक और लड्डू का भोग अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मंगलवार को भगवान हनुमान से अपने सारे कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें। हर मंगलवार और शनिवार को यह उपाय करने से जन्म कुंडली से जुड़े सारे ग्रहों का पुण्य फल मिलने लगता है। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी अकाल मृत्यु हो तो आप मंगलवार के दिन सुबह हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली को सिंदूर लगाएं। इसके साथ ही उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। इसके साथ ही देसी घी का दीपक जलाकर वहां पर सुंदरकांड का पाठ करें। लगातार 11 मंगलवार तक यह उपाय करने से व्यक्ति के सारे संकट टल जाते हैं और अकाल मृत्यु का खतरा भी दूर हो जाता है। दोस्तों, परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप हर मंगलवार को किसी भी समय ऐसे स्थान पर जाएं जहां बहुत सारे बंदर हो। उन्हें आप अपने हाथों से केले, गुड़, चने, मूंगफली खिलाएं। अगर आप रास्ते में कोई भिखारी देखें तो उसे भोजन करवा दें, लेकिन ध्यान रहे कि उसे पैसे ना दें। माना जाता है कि इन उपायों को करने से धीरे धीरे इंसान की किस्मत चमकने लगती है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तो ये उपाय मंगलवार को जरूर करें, सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। लक्की पौधे बहुत ही ज़रूरी होते हैं जिससे कि धन लाभ होता है, खुशहाली आती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत कम होंगे। तो ये लक्की पौधे कौन कौन से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि लक्की पौधा कौन कौन होता है। घर में लगाने के लिए लक्की पौधे गुड लक प्लांट्स जो कि घर में सौभाग्य, धन, समृद्धि और पॉजिटिविटी लाते हैं। आप इनमें से कम एक भाग्यशाली पौधा अपने घर में जरूर लगाएं जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। वास्तु के अनुसार कुछ पौधे घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का फॉलो होता है जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने और परिवार के लोगों की सफलता, सेहत सही रहने के रूप में मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा पौधा लकी होता है, लकी प्लांट्स होता है और गुड लक प्लांट्स होता है। ये पौधा लगाने से यानी कि दोस्तों आपके घर में धन आकर्षित होगा और आपके घर में जो बीमार है वो ठीक भी हो जाएगा। तो ये पौधा सब ज़रूर अपने घर में लगाएं। तो आप सबसे पहले जेड प्लांट
जेड प्लांट का पौधा सफलता और धन को आकर्षित करने में प्रभावी माना जाता है। बहुत से लोग इसे अपने ऑफिस, व्यवसाय स्थल पर लगाते हैं। कई बिजनेसमैन एक दूसरे को ये गिफ्ट भी करते हैं। घर में लगाना हो तो इसे दरवाजे या मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ रखें। इससे घर की निगेटिविटी बाहर निकलती है और आर्थिक स्थिति सही होती है। घर में धन आगमन होने का लक्षण होता है। दोस्तों, अनार का पौधा घर में लगाने से कर्जे मुक्ति मिलती है और धन समृद्धि आती है। इसे लगाने से ग्रह दोष दूर होते हैं और समृद्धि आती है। अगर आपका कोई खाली प्लांट है लेकिन घर बनाने के लिए पैसा नहीं है तो ये उपाय जरूर। मनी प्लांट का पौधा लगाने की सलाह कई लोग देते हैं, पर यह बात ध्यान रखें कि इसकी लता नीचे नहीं फैले। इसकी बढ़ती हुई लता हमेशा ऊपर की ओर जाए। ऐसा उपाय करने से ही मनी प्लांट के लाभ अच्छे भाग्य, आय के रास्ते खुलने, परिवार में प्रेम चिंता से मुक्ति के रूप में मिलते हैं। तो मनी प्लांट का पौधा आप ऊपर की ओर, अगर नीचे अगर लगा रखें आप, तो उसे बांधकर ऊपर की ओर करें। अशोक का पौधा लगाने से घर में धन रुकता है, अनावश्यक खर्चे कम होते हैं, घर के बच्चों की बुद्धि तेज होती है। अशोक का पौधा लगाने से निराशा के विचार आना कम होने लगता है और परिवार के लोगों को जीवन में सफलता मिलती है, यानी कि सक्सेस मिलती है। जीवन में आदमी सक्सेस होता है। अगर आप कभी आर्थिक तंगी से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, फिर तुलसी के साथ सूखे पत्ते को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। शुक्रवार के दिन मनी प्लांट में कच्चा दूध मिश्रित पानी डालें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन दौलत देती है। माना जाता है कि घर में कुबेर का पौधा लगाने से घर के सदस्य की लंबी समय की बीमारी का सफाया होता है। कुबेर के पौधे को घर पर लगाने से घर पे क्लेश और आपसी मनमुटाव को कभी भी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि किसी बाहरी व्यक्ति की नजर पड़ने पर मनी प्लांट का विकास रुक जाता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाएं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए तुलसी को हमेशा गमले में दान करना चाहिए और दान करने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या दान करने से क्या शुभ होता है। शक्कर से लेकर नमक तेल तक जाने किस दिन क्या दान करना फायदेमंद होता है। शास्त्रों और पुराणों में भी लिखा है और यह बात हम अपने घरों में बुजुर्गों के मुंह से भी सुनते आए हैं कि हमें अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में भी खर्च करना चाहिए। ऐसा करके न सिर्फ अपने इस जन्म के अच्छे कर्मों का पुण्य प्राप्त करते हैं बल्कि परलोक में भी अपने लिए बेहतर स्थान प्राप्त करते हैं। आपको क्या वस्तुएं दान करनी है, इस बारे में कई बार हमें पता नहीं होता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सप्ताह के 7 दिन में आपको हर अलग अलग दिन क्या क्या दान करनी चाहिए। सबसे पहले है कि सोमवार के दिन क्या दान करना है। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रमा के संबंधित माना जाता है। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं को दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन आप चाहें तो चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प व मिश्री नारियल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी की विशेष कृपा के साथ आपको चंद्रमा भी मजबूत होता है। मंगलवार का दिन, मंगलवार को दान करना बेहद ही फलदायक होता है। मंगलवार को लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, बादाम और तांबे के बर्तनों का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मंगलवार को दान करने से जहां आपका मंगल मजबूत होता है वहीं संकट मोचन बजरंगबली की कृपा और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बुधवार का दिन, बुधवार को दान करना हम सबके करियर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। आप जरूरतमंदों को इस दिन हरी मूंग, हरे रंग के वस्त्र या फिर सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां दान कर सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पतिवार को किया गया दान हमारे सम्मान की रक्षा करता है और दान करना हमें समाज में सम्मान के साथ ही धन, वैभव और यश की प्राप्ति करवाता है। बृहस्पतिवार पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है, तो इस दिन पीली वस्तुओं का दान सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन आपको पीले वस्त्र, पीले अनाज, गुड़ और स्वर्ण का दान करना चाहिए।
शुक्रवार का दिन जो होता है, शुक्रवार का दान आपको शुक्र ग्रह की शुभता प्रदान करता है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस दिन आप केसर और चावल की खीर बनाकर जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही शुक्रवार को नमक का दान भी विशेष पुण्यदायी होता है। शनिवार का दान, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव के रोज दान करने से आपके ऊपर से शनिदेव के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। शनिवार को उड़द की दाल, सरसों का तेल, काले वस्त्रों का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन दान पुण्य करने के लिहाज से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। रविवार का दिन, रविवार का दान सूर्यदेव को समर्पित होता है। सूर्यदेव हम सबकी कुंडली में मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। रविवार को हमें ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए जो लाल या फिर केसरिया रंग के हो। रविवार को लाल फूल, नारंगी वस्त्र और लाल रंग के फलों का दान करने से आपके सम्मान की रक्षा होती है। दोस्त, नए साल में घर में मोती का शंख लेकर आएंगे तो इससे गरीबी से वास्ता नहीं पड़ेगा और आप हमेशा धनवान बने रहेंगे। मोती का शंख हमेशा धन के स्थान पर रखना चाहिए, इससे धन की कमी नहीं रहती, तिजोरी हमेशा भरी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।